17 नवंबर 2018। इस दिन क्या हुआ था? आखिर क्यों नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के जंगली लोगों ने एक 26 वर्षीय लड़के की हत्या कर दिया? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां जंगली लोगों को वर्तमान दुनिया के लोगों और वर्तमान आधुनिकता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जिसे सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, यह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 50 किमी दूर में स्थापित है। ये सेंटिनल कब से उस आइलैंड पर हैं और वे उस आइलैंड तक कैसे पहुंचे, और उन्होंने उस लड़के को क्यों मारा, और सरकार से बंद होने के बाद भी वह लड़का उस आइलैंड तक कैसे पहुंचा? जॉन एलन चाओ की पहले कौन कौन उस आइलैंड पर गया और उनके साथ क्या हुआ, वीडियो से आगे साफ जान जाओगे। साल 2018 था। एक अमेरिकन लड़का जिसका नाम जॉन एलन चाओ थी, वह एक अमेरिकन मिशनरी और क्रिश्चियन धर्म के उपदेशक थी, और वह अपने क्रिश्चियन धर्म को वहां तक पहुंचने के लिए वह सेंटिनल आइलैंड गया था। और उस आइलैंड में सेंटिनल यानी जंगली लोग रहते हैं, उनमें क्रिश्चियन धर्मों को प्रसार करने के लिए, और वह इसी उद्देश्य को लेकर उस आइलैंड पर गया। जॉन एलन चाओ ने अंडमान निकोबार द्वीप 2015 और 2016 में गया, 2018 से पहले, लेकिन उस समय वह सेंटिनल आइलैंड नहीं गए थे। घटना 2018 में हुई थी। जॉन एलन चाओ 16 अक्टूबर को अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पहुंचे, और बाद में 14 नवंबर की रात को जॉन एलन चाओ पोर्ट ब्लेयर से सेंटिनल आइलैंड के लिए रवाना हो गए। उसके पास एक गोप्रो कैमरा, कुछ कांची और एक कायाक है, ताकि वह अकेले आइलैंड पर जा सके, और कुछ सूखी मछलियां, एक फुटबॉल और एक बाइबल जो उस आइलैंड के सेंटिनल को गिफ्ट देना चाहता था। मैं एक बात कह दूं, सेंटिनल आइलैंड, इस पर सरकार ने बन लगा दिया था, इसलिए वह वहां नहीं जा सके। इसलिए उन्होंने पोर्ट ब्लेयर के स्थानीय मछुआरों को 30,000 रुपये प्रदान किया था। 14 नवंबर को जॉन एलन चाओ को पोर्ट ब्लेयर के 7 स्थानीय लोगों सेंटिनल आइलैंड पर ले गया, जिनमें 5 मछुआरे थे। बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 नवंबर की सुबह जब यह आइलैंड पर पहुंचा, फिर मछुआरों को वहां इंतजार करने के लिए कहा, और वह अपनी कायक लेकर आइलैंड पर पहुंच गया। जब वह कायक से नीचे उतरा, 2 सेंटिनल तीर और धनुष लेकर उसके पास दौड़ता हुआ आता है। यह देखकर जॉन एलन चाओ थोड़ा घबरा गई, लेकिन जॉन एलन चाओ उनके पास जाते हैं और कहते हैं, माई नेम इज जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव यू। जीसस क्राइस्ट मुझे आपके पास आने के लिए अथॉरिटी दिया, मैं आपके लिए कुछ खाना ले आया हूं, खा लीजिए। यह बोलकर सूखी मछली उन्हें देने की कोशिश करता है, लेकिन सेंटिनल ने उसकी तीर चलाने की ओर इशारा किया। यह देख वह वहां से लौट आया। फिर कुछ समय बाद जॉन वह आइलैंड पर गया। दूर से वो देखता है, हे सेंटिनल उसे देखकर चिल्ला रही, और उसका जो भाषा है वह जॉन समझ नहीं पाया। वो सेंटिनल का जो भाषा है वह दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। जॉन उनसे बात करने की कोशिश करता है, और सेंटिनल उस पर हंसने लगे। जॉन एक सेफ डिस्टेंस पर गया, और वो जो फुटबॉल ले आया वह फुटबॉल नीचे डालना शुरू करते हैं। वहां एक बच्चा और एक यंग लड़की खड़ा था। जॉन अपने कायक से नीचे उतरती, वह उस बच्चे के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। इस बार एक सेंटिनल ने उसकी कायक छीन लिया। फिर जॉन उन बच्चों के पास गया और बाइबल की कुछ चीज समझने की कोशिश करता है। बच्चे उसकी छाती पर एम करके तीर चला दिया। बाय चांस वह तीर बाइबल पर लग गया। जॉन बच जाता है। जॉन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कायक भी नहीं था। जॉन स्विमिंग करके किसी न किसी प्रकार से वहां से निकलता है। 16 नवंबर 2018 वह अपने परिवार को एक लेटर लिखते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो सेंटिनल और जीसस से नाराज मत होना। I love you all and I pray that none of you love anything more in this world than Jesus Christ. यह लिखकर फिर एक बार नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरह चला जाता है, लेकिन इस बार वह वापस नहीं आया जो मछुआ उसे छोड़ने गया था। दूर से उसने देखा कि कुछ सेंटिनल उसके शरीर को बालू में दफना रहा था। कपड़े देखकर पता चलता है कि वो जॉन का बॉडी है।
The Sentinelese were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. It is yet to be discovered what the residents of Coconutsa means to overcome limited communication and uncertain vocabulary. Coconuts do not grow on these islands, but they are valued by the Sentinelese. यह आइलैंड आकार में बहुत छोटा है, सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर का है। हम सभी उन्हें सेंटिनल कहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते वह लोग अपने आप क्या कहते हैं। 60,000 साल पहले जब लोग आदिम लोग थे, वे केवल जानवरों का शिकार करते और पेड़ का फल खाकर बच जाते थे। फिर वो लोग अफ्रीका से अलग देश में फैल गया। उस समय एयरप्लेन या जहाज नहीं थे, इसलिए वह लोग एक देश से दूसरे देश पैदल पर चला जाता। बड़ा समुद्र बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए जाने के लिए सुविधाजनक थी। इस तरह कुछ लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं और वहां वे उन समय की लोगों को तरह रहने लगते हैं। लेकिन जब दुनिया धीरे धीरे तप्त होने लगी, फिर सारी समुद्री बर्फ पिघलने लगी, तब उस आइलैंड के लोग वहीं रह गए और वे दुनिया के लोगों से अलग हो गए। वे चाहकर भी वहां से नहीं आ सकते थे, क्योंकि बर्फ पिघल गई थी और वह अभी भी 6,000 वर्षों से आइलैंड पर हैं और वे पुरानी सभ्यता में रह गया। उन्हें आज की दुनिया का सभ्यता, संस्कृति, आधुनिकता कुछ भी पता नहीं है और वे यह जानना नहीं चाहते। जब दुनिया का कोई व्यक्ति उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो ज्यादा समय उन्होंने दुनिया के लोगों पर हमला किया। इस आइलैंड का सबसे पुराना रिकॉर्ड है साल 1771 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज इस द्वीप से गुजर रहा था। तब उन्होंने इस आइलैंड पर रोशनी चमकती देखी देती है। 1866 में इंडियन मर्चेंट शिप लगभग 100 पैसेंजर के साथ आइलैंड के पास से गुजर रहा था। अनफॉर्चुनेटली उस समय उनके जहाज का एक्सीडेंट हो गया। सेंटिनल ने इस एक्सीडेंट में बचे हुए लोग पार हमला कर दिया। फॉर्चुनेटली वहां से वो लोग जीवित वापस आ गए ब्रिटिश रॉयल नेवी की मदद से। यह पहली बार था जब सेंटिनलिस्ट ने बाहरी लोगों पर हमला किया। फिर 1880 में मॉरिस विदल पोर्टमैन नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर, उसने उस आइलैंड पर जाने की प्लान बनाई और उस आइलैंड के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया था। वह अंडमान निकोबार की दूसरी आइलैंड से कुछ जंगली लोगों को अपने साथ ले गया नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर, ताकि सेंटिनलिस्ट कम्युनिकेट कर सके। वह वहां जाता है और महसूस करता है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का लोगों की भाषा और उपयोग बाकी आइलैंड का जंगली लोगों से पूरी तरह अलग है। उनकी भाषा इतनी अलग है कि कोई दूसरे के शब्दों को नहीं समझ सकता। पोर्टमैन एक ओल्ड कप्यूल देखता है और उसके साथ 4 बच्चे थी। उसने यह डिसाइड कर लिया वो उन्हें किडनैप करेगा। उन्हें किडनैप करके अपने साथ ले वापस चलते हैं पोर्ट ब्लेयर तक। ले जाने के बाद पता चलता है कि नॉर्थ सेंटिनल का लोग इतने लंबे समय तक बाहर दुनिया से अलग थी कि उन्हें ले जाने के कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर पोर्टमैन का बहुत बुरा लगा और वो जो बच्चे थी उसे आइलैंड पर छोड़कर आता है। भारत की आजादी के बाद भी एक्सपीडिशन करते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर। 1966 में त्रिलोकनाथ पंडित नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर गई थी और अपने साथ 20 मेंबर को ले गई, जिनमें से वैज्ञानिक थी, फोर्स थी, नेवी फोर्स थी, गवर्नर थी। वो लोग आइलैंड पर जाके एक फुटप्रिंट फॉलो करी और उसके पीछे एन किमी तक गई, लेकिन उन्होंने कोई नहीं मिली। वो लोग वापस आ गए। कुछ गिफ्ट उनके लिए छोड़ कर आया, जैसा कि नारियल, लोहे से बनी कुछ चीजें। इसके बाद कई बार उस आइलैंड पर कई लोग गए, लेकिन हर बार सेंटिनलिस्ट ने उन पर हमला किया। 1999 में यह पहली बार है। जनवरी में अभियान चलाया था मधुमाला चट्टोपाध्याय नाम की एक शरीर विज्ञानी। उन्होंने एक छोटी टीम के साथ आइलैंड पर गया था। उनके पास कोई हथियार नहीं था। जब वे उन सेंटिनलिस्ट को नारियल देने जा रहे थे तो सेंटिनलिस्ट ने नारियल ले लिया। 1 महीने बाद आइलैंड पर फिर से अभियान चलाया था, जिसमें मधुमाला चट्टोपाध्याय और त्रिलोकनाथ पंडित
दोनों भी शामिल थीं। इस बार उसने पहले की तरह कोई हमला नहीं किया, नारियल को अच्छे से लिया। 1991 के बाद जितने ने भी अभियान चलाया, पहली बार की तरह सेंटिनलिस्ट ने हर बार हमला किया। एक बात सबके दिमाग में जा रही थी, उन्होंने कुछ समय के लिए हमला क्यों नहीं किया? 1977 में इंडियन गवर्नमेंट ने उस आइलैंड पर बैन लगा दिया कि कोई भी उस आइलैंड पर नहीं जा सके। सरकार ने फैसला किया था उन सेंटिनलिस्ट से बार बार कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो खुद कांटेक्ट नहीं करना चाहते। जिस तरह से वे जी रहे हैं उन्हें ऐसे ही जीने दो। सरकार से बंद होने के बाद भी जॉन एलन चाओ ने उस आइलैंड पर चला गया, जैसा कि मैंने वीडियो शुरुआत में बता दिया। जो लोग वीडियो यहां देखा उसे थैंक यू सो मच। ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।